नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपके सामने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की जो प्रेस वार्ता है उस पर बात करेंगे। आज आपको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती आ रही है 14 अप्रैल को। उससे पहले तमाम जगहों पर जो बाबा साहब की मूर्तियां हैं उन्हें खंडित किया जा रहा है। प्रशासन केवल दिखावे के लिए उनकी मूर्तियों को तत्काल बदल करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है और जो अपराधी हैं, जो मानसिकता जिनकी खराब है, वो खुले घूमते रहते हैं और फिर अगला कार्यक्रम वो फिर शुरू कर देते हैं जहां भी उनको दिखाई देता है। तो आज उन्होंने इस मुद्दे पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश का सारा मीडिया उनके साथ था। हमारे पास भी उनके कुछ वीडियो हैं जो उन्होंने बोला है, संक्षिप्त में वो हम आपको दिखा देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे जरूर, जिससे देश में उनकी आवाज को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी बात, मैं आपसे एक बार फिर विनती करूंगा कि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप पूरा देखते हैं वीडियो मेरा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप बटन दबाना है मात्र और आपको कुछ नहीं करना है। तो अब हम चलते हैं रामजीलाल सुमन की आगरा में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं। चलिए चलते हैं। तोड़ी जा रही है, इस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। छत्र लगने से इनका मानस थोड़ी बदल जाएगा, मनोवृत्ति थोड़ी बदल जाएगी, जहनियत थोड़ी बदल जाएगी, सोचने का तरीका थोड़ी बदल जाएगा। ये जन्मजात डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के विरोधी हैं। इन्होंने देश के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया। इनको दिखावे से कोई लाभ होने वाला नहीं है। देश के कमजोर वर्गों के लोग जानते हैं बुनियादी तौर पर ये उनके हकों के खिलाफ। आप पूरे गांव गए, आपने वहां लोगों से बात की, एक आक्रोश किया हुआ है और इसको लेकर आपने प्रेस वार्ता भी आपने की है। तो क्या इस समय क्या स्थिति है और आपका ये कहना है कि मूर्ति जो तो तोड़ी गई मूर्ति से दूसरी मूर्ति रिप्लेस कर दी गई, लेकिन आरोपी नहीं पकड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल क्या है, ये अकेला पूरी गांव घटना का सवाल नहीं। उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ की हैं, वहाँ दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बजाय इन्होंने मूर्तियाँ तो बदल दी। हमारा कहना ये है कि अगर कहीं एक जगह मूर्ति टूटी थी, उसमें अगर सख्त कार्रवाई करते थे तो उसका संदेश जाता। ये लचर रहे हैं, इनकी कार्रवाई निष्प्रभावी रही है। और कुल मिलाकर के जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ टूटी हैं, वहाँ कोई कठोर कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की। हमारा आरोप है कि यूपी का जो बुलडोजर है वो भी जाति और धर्म को देख करके चलता है। कहीं भी सख्त कार्रवाई का संदेश योगी सरकार ने नहीं दिया मूर्तियाँ टूटने के बाद। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, पंचतीर्थ विकसित किए, जो डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से लेकर मृत्यु तक के जो बड़े ऐसे स्थल जहां उन्होंने अपना जीवन बिताया, अपनी कर्मभूमि जो रही, और अब हम सामाजिक समरसता को लेकर तमाम कार्यक्रम 20 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो क्या माना जाए, ये क्या चुनावी परिदृश्य को लिहाज में रखकर ये कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं या वाकई में जो एक डॉक्टर अम्बेडकर का जो विशाल व्यक्तित्व है उसको सम्मान देने की कोशिश है? इनका डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को कोई स्वीकार नहीं किया। ये कोशिश कर रहे हैं भी 2027 का विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि जो लोग जानते हैं इनकी मनोवृत्ति को, इनकी जहनियत को, इनके संस्कारों को, इनके मिजाज को, वो कतई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की खिलाफत करने वालों को, विरोध करने वालों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे जितना ही नाटक कर लो। आखिरी सवाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी पूरा फोकस दलित वोट बैंक पर है। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कलकत्ता अधिवेशन में आपने बाबा साहेब वाहिनी का गठन किया, एक नया फ्रंटल। सवाल ये है कि क्या दिल से जुड़ पाएगा 2027 में दलित वर्ग? डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कोशिशें तो तमाम हो रही हैं सभी राजनीतिक दलों। मैं बहुत स्पष्ट राय रखता हूँ उस मामले में। कौन दलितों के बारे में क्या कहता है? सबसे बड़ा सवाल है साख का, विश्वास का। जो उनकी तकलीफें शामिल होगा, जिनके प्रति उनको ये विश्वास हो जाएगा कि बुरे वक्त में हमारे साथ हैं और हमारे मान सम्मान की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, उसी दल के साथ कमजोर वर्ग जाएगा, दलित समाज के लोग जाएंगे। हमारे भाषण से कोई हमारे साथ नहीं आएगा, हमारे कर्मों से हमारे साथ लोग आएंगे। 24 में जरूर आपके साथ दलित वोट बैंक आया,
37 सीटें आई, उसमें एक बड़ी हिस्सा दलितों के वोट बैंक का समाजवादी पार्टी के साथ था। तो क्या ये पूरा ये 24 में भी दलित समाज के लोग हमारे साथ आए थे, घबराइए मत, 27 में भी दलित समाज के लोग हमारे साथ ही रहेंगे। तो कुल मिला के रामलीला सुमन जी एक बड़ा दलित चेहरा, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनका कॉन्फिडेंस है कि 27 में एक बार फिर से दलित वर्ग समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। आज तक के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और इन आरोपों को कैसे व्याख्या करते हैं, क्या वाकई में ये आरोप गंभीर है? तमाम आरोपों को लेकर हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे बड़ा ये है कि आरोप आप बहुत गंभीर लगा रहे थे, किस तरह के आरोप हैं? ये आरोप नहीं, सच्चाई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये हमारे यहाँ के लिए नहीं है, भारत सरकार की गृह मंत्रालय के अधीन एक संस्था है NCRB, उसकी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दलितों पर अत्याचार हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन्होंने खुले तौर पर कहा कि भाई देश में कहीं एक जगह नहीं, जगह जगह मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं बाबा साहब की, और प्रशासन को जब खबर मिलती है तो वो दौड़ कर जाता है और मूर्ति तत्काल वहां से हटा करके नई मूर्ति लगवा देता है। कई जगह किरावली का एक कोरे गांव है, वहां के बारे में भी उन्होंने ये पूरी बात कही है, आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो कोरई के अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो ऐसा सीधे सीधे काम क्यों नहीं करते कि जो लोग अपराधी हैं उनको सीधे जेल भेजें और उन पर कार्रवाई हो अदालत के जरिए। तो ये जो मानसिकता है उसमें बदलाव आएगा। उनका सीधा सीधा मुद्दा ये है। तो खैर, आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि अंबेडकर जयंती आ रही है, लोगों को देखने को मिले कि भाई रामजी लाल सुमन क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।